में एक भाई जी ये शिक्षित भी है, युवा भी है और ये डिजिटल शिक्षा के तौर पे एक थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहेंगे, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या लगता है भाई जी, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। जो उम्मीदवारों की सोच है शिक्षा के प्रति और युवाओं के प्रति, वो बहुत अच्छी सोच है। आज बैतूल विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 80 स्कूल ऐसी है जिसमें उम्मीदवार ने बिना किसी सत्ता पक्ष में रहे अपने निजी खर्च से 80 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लगवाए हैं। और उनका उद्देश्य है सत्ता में आके कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का शिक्षा के प्रति बढ़ावा दूं और रोज़गार के प्रति युवाओं को सक्सेस करूं और आगे बढ़ाने का प्रण लिया है उन्होंने, जो निरंतर प्रयासरत है। और मैं कहना चाहता हूं कि बाज़ार में शोर शराबा था, मैंने पूछ लिया मसला क्या है, तो एक तरफ मसला था लाठा रेया भसीड़ पड़ा देना, दूसरी तरफ मसला था रोटी का, पानी का, कपड़े का, दैनिक ज़रूरतों का। एक तरफ मसला था सामंतवादी सोच अभिनेता जैसे रहने का, दूसरी तरफ मसला था सादा व्यवहार से लोगों का दिल जीतने का। एक तरफ मसला था अकड़ कर गाड़ियों का काफिला साथ लेकर चलने का, दूसरी तरफ मसला था हर एक गरीब मजदूर ज़रूरतमंद को साथ लेकर चलने का। एक तरफ मसला है लोगों के संदेह से विदेशों में घूमने का, दूसरी तरफ मसला है खुद के नाखूनों की कमाई से हर एक गरीब के बच्चे को शिक्षा स्वास्थ्य दिलाने का। एक तरफ मसला था झूठे न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया से सपने दिखाने का, दूसरी तरफ मसला है अजरक प्रिंट रिफाइनरी को वैश्विक पटल पर लाने का। ऊंची उड़ान तो पतंग की भी बहुत होती है, पर उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। और खेजड़ा यानी कि उम्मीद जितना ऊपर होता है उतना ही ज़मीन के अंदर गहरा होता है। अब आप पर है झूठे उड़ान के साथ जाना है या सच्ची गहराई के साथ रहना है। मैं बिल्कुल, अनुमान आपकी इस कहानी के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना जनता को चाहते मैं हैं? ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा देने वाला और युवाओं को रोज़गार दिलाने वाला बंदा है, तो दूसरी तरफ बेतुकी बातें करना और सामाजिक सद्भावना को तोड़ना, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ जो है दूसरा कैंडिडेट, वो मतलब बिना मतलब के दिखावे कर रहे हैं और अहम की भावना से भाषण दे रहे हैं कि पब्लिक बाथरूम में बैठी सोच रही है कि ये किसकी देन है और ये किसकी देन है। ऐसी बातों से लोग वोट देने वाले नहीं हैं। हमने पिछली बार हमने ही वोट दिए थे भाई बीजेपी को, लेकिन इस बार हम उनके साथ में कतई नहीं हैं। और पब्लिक भी ये ठान लिया है पब्लिक ने कि उम्मीदवार हमको जिताना है, उनको सत्ता में लाना है और बहुमुखी विकास के लिए उनको लाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, ये हमारे साथ में शिक्षित प्लस युवा वर्ग है। इनका कहना है कि उमेदवार राम बेनीवाल एक शिक्षित है, नेक युवा उम्मीदवार है और वो किसान लोग आते हैं और उनको हर परिस्थिति का ध्यान है। हर क्षेत्र से वो गुजरे हुए हैं और कहीं न कहीं अगर ऐसे युवा लोग आगे आएँगे, तो इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए एक अच्छी अहम भूमिका होगी। भाजपा सरकार और एक आरएलपी के नहीं सॉरी वो रविंद्र सिंह पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी है। जी। क्या मानते हैं आप उनको? वो खोखली बातों में पब्लिक अब आने वाली नहीं है। मैं भी शिव से बिलोंग करता हूँ और पिछली बार लोगों ने सभी सर्व समाज ने उनके बहकावे आके एक बार उनको जिता दिया है और रामचरितमानस की झूठी कस्में खाई थी और लोगों को सपने दिखाए थे कि 40 के दिन के अंदर मैं शिव की जनता को नौकरी दिला दूंगा और जो विंड पावर और सोलर प्रोजेक्ट है उनमें स्थानीय को नौकरी दिलवा दूंगा। ऐसे झांसे दिए थे, वो झांसे हैं और बिना किसी सत्ता पक्ष में रहे आदमी कतई कोई काम नहीं करवा सकता है। वो उदाहरण सबके सामने है, जो श्रीमान स्वरूप सिंह खारा की अनुशंसा पे 20 हैंडपम्प मिले हैं और उन्हें उनके अनुशंसा पे जो विधायक है उनके अनुशंसा पे 2 हैंडपम्प मिले हैं। बड़ी शर्म की बात है। और वो बोल रहे हैं कि एक हैंडपम्प मैंने उमेदवार राम जी के यहाँ लगवा दिया है, दूसरा हैंडपम्प मैंने कैलाश जी के यहाँ लगवा दिया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि शिव की जनता के लिए आपने क्या किया है, उनके लिए उन्होंने जो आपसे उम्मीद की है उस उम्मीद का क्या हुआ है? बिल्कुल। इनका कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी एक जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा मजबूत पावर उनके पास में नहीं बताया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अगर विशेष किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? वैसे कांग्रेस पार्टी पहले भी अशोक जी की सरकार थी, जो राज्य सरकार,
उसमें उन्होंने बहुत अच्छी ऐसी योजनाएं जो पटल पे लाए थे और अच्छी योजना थी वो, या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और गरीबों के लिए जो रोज़गार की गारंटी है, 100 दिन का रोज़गार है, और हर मतलब जो इनकी स्कीम थी, उनकी स्कीम की श्रीमान मोदी जी ने भी सराहना की थी कि वे ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने मतलब इतनी इतनी योजनाएं जो पब्लिक के लिए बहुत मतलब बेस्ट है वैसी योजनाएं लाए थे, तभी उन्होंने प्रशंसा की। बाकी कौन प्रशंसा कर सकता है, जबकि उनका तो पार्टी भी अलग है, उनका कोई लेना देना भी नहीं है, एक कांग्रेस का है, दूसरा बीजेपी का है। बिल्कुल। आप लोग जुड़े रहे, बने रहे और बाड़मेर के चुनाव की चर्चा लगातार जारी रही। धन्यवाद।